Hi Jigna ji, welcome on Sunny Speaks. How are you? I'm fine. How are you? I am good. तो कैसा लग रहा है अभी बिग बॉस का फिनाले बस कुछ ही कदम दूरी पे फॉलो कर रहे हो आप रेगुलर? एपिसोड्स देख नहीं रही हूँ, बट आज अनकट एंड वो सब शॉर्ट शॉर्ट रील्स और वो सब देख रही हूँ। और खूब पार्टी शार्टी हो रही है बाहर आपके फ्रेंड सर्किल में कैसा लग रहा है? नहीं, पार्टी शार्टी तो सच में कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ तहलका भाई के बर्थडे पार्टी थी। मैं एक्चुअली पार्टी एनिमल नहीं हूँ, हम्म। तो पार्टी तो कुछ भी नहीं हो रही है। बस वही सब रूटीन चल रहा है। बट जब रिंकू बाहर आई थी तो आपका मिलना हुआ तो क्या कुछ बातें करी आप दोनों ने मतलब अपने पुराने दिन याद करे बैठ के? हाँ, पुराने दिन याद किए। मतलब वो मुझे अंदर बिग बॉस के हाउस में मिस कर रहे थे, मैं उनको बाहर मिस कर रही थी। तो वही हम लोग एक दूसरे की एक महीने की जर्नी शेयर कर रहे थे, क्या क्या किया। ओके। तो अभी जब आप घर में जो भी आप देख रही हैं फिलहाल, क्या लग रहा है उसमें कौन कितना सही? क्योंकि मुनव्वर का भी सीन चल रहा है, फिर उधर विक्की अंकिता का झगड़ा हो रहा है, फिर मुनारा का जो हैशटैग है वो भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। तो हाँ, क्या क्या हाँ। क्या देखने को मिल रहा है? क्या मजा आ रहा है इस समय घर में आपको देखने में? मजा तो कुछ एक्चुअली एज सच नहीं आ रहा है, यस, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव। हम्म। मैं एक कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ, रही हूँ 42-43 डेज। तो कंटेस्टेंट लोग को काफी नजदीक से जानती हूँ। तो जहां तक विक्की और अंकिता का है, मुझे वो बहुत दोनों मैच्योर्ड और सेंसिबल है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि उनकी फाइट्स है वो रियल है। मुझे पता नहीं, ये गट फीलिंग भी है, और जहां तक दोनों को जानती हूँ, मुझे लगता है वो कंटेंट ही दे रहे हैं। बाकी और तो कुछ कंटेंट है नहीं उनके पास। कपल गए हैं तो यही करना है, विच आई फील सो। एंड हो सकती है कि यही उनकी स्ट्रेटेजी रही हो। हम्म। वही है। मुनारा मुनारा हैशटैग जो चल रहा है, वो लोगों ने बनाया है। बाहर आके पता चलेगा वो मुनारा मनारा और मुनावर दोनों कैसे अलग अलग हो जाते हैं, वो पता चलेगा बाहर। क्योंकि अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, जब तक मैं थी तब तक दोनों बहुत क्लियर थे अपने हिसाब से। हम्म। मुनावर के साथ जो जो हुआ वो पास्ट हो गया, शायद 15 दिन हो गए, बाद में वो पीपल हैव, आई थिंक, मूव्ड ऑन। सो लेट अस होप सो। हर एक के अपने पास्ट होते हैं। यस, इट हर्ट्स के नेशनल टेलीविजन पे ये तरीके से बाहर आना गलत है, ये मैं हम्म। मानती हूँ। हम्म। बट सबके कबर्ड्स में अपने अपने स्केलेटन्स होते ही है, चाहे वो मैं हम्म। हूँ, आप हो, या कोई भी ऑडियंस हो। हम्म। सो इट्स ओके, वी शुड नॉट जज एनीवन। हम्म। उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे श्योर है कि जैसे ही वो बाहर आएगा, 100% वो अपनी क्लैरिटी देगा, अपना हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू। बट क्या लगता है आयशा अंदर आई थी तो उनका मोटिव था क्या? मतलब सब कंफ्यूज थे। आपको क्या लगा? आप दूर से एक व्यूअर की तरह देख रही थी जब? मैं व्यू ऐसे मैंने बोला, मैं व्यूअर की जैसे नहीं देख रही हूँ। और आयशा एक स्ट्रेटेजी, मतलब वो लेके ही आई थी। हम्म। आयशा को पता था उसके लिए बिग हम्म। बॉस वाज अ टिकट। मुनावर वाज अ टिकट टू बिग बॉस। और उसको जो वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसने ग्रैब की। और अगर मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप किसी से रियल में लव करते हो, व्हाट इज लव? लव ऐसा नहीं कर अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, सच में प्यार करती हूँ, तो मैं सरेआम उसकी बेइज्जती नहीं करूंगी। ये मेरी सोच है। तो मुझे नहीं लगता कि आयशा को भी मुनावर से कभी प्यार था या है। अगर होता तो वो ऐसे सरेआम नेशनल टेलीविजन पे उसका तमाशा नहीं बनाती। हालांकि उसने चाहा मुनव्वर का तमाशा बनाना, बट साथ साथ में उस पे भी कीचड़ तो उछला ही है ना। हम्म। हम्म। बट अभी जब इतने कम लोग बचे, अरुण कितने डिजर्विंग लगते हैं आपको? क्या लगता है टॉप 6 के लायक थे और ईशा घर से बाहर हो गई? कुछ अजीब सा नहीं लगता? अरुण नॉमिनेट नहीं था। सो हम्म। ऑब्वियसली जो नॉमिनेट होगा वो ही बाहर जाएगा। हम्म। और अगर वो अब तक बिग बॉस में है, तो शायद जनता को लगता होगा कि वो डिजर्विंग है। वो तो जनता जनार्दन है, उनको हम्म। लगता होगा वो डिजर्विंग है। बिग बॉस को लगता होगा वो डिजर्विंग है, करके ही है अब तक। क्योंकि वो जिस तरीके से बिग बॉस ने इस बार किया कि मिर्ची विर्ची छुपाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी सजा दे दी,
तो ये तो हम पिछले 16 साल से देखते आ रहे हैं एपिसोड में कि मिर्ची तो छोड़िए, मिट्टी, कूड़ा, करकट सब भर देते हैं मुँह में, क्या-क्या चीज़ें स्प्रे यस, करते हैं चीज़ें, तो उस टाइम पे नहीं, बट क्या ये इस समय बायस्ड होना बिग बॉस का जस्टिफाइड है या फिर नहीं? बिग बॉस तो बोल ही रहे हैं ना, इस बार तो डंके की चोट पे शो स्टार्ट हुआ, उसके पहले से ही बिग बॉस बोल रहे कि मैं बायस्ड हूँ, बायस्ड हूँ। हुँ, हुँ, पूरा प्रोमो ही ऐसा है, मैं बायस्ड हूँ। तो हुँ, आप क्या ही है, और तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे बिग बॉस से? हुँ। और तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, सबको पता है बिग बॉस इस बार बायस्ड है। बट ये कहीं न कहीं कंटेस्टेंट्स के लिए मतलब नहीं ये सही है, क्योंकि वो खुद भी तो, उनको एक मौका मिलना चाहिए था सो दैट वो भी दिखा सकते थे कि हम में कितना पावर है। है उन लोग में पावर, जो भी हुँ, नॉमिनेट हुए थे वो, आपको हुँ। लगता है उनमें पावर है? पावर नहीं था, बट तैयारी सभी करते थे, मतलब हम जैसे देखते थे कि चीज़ें लोग भी छुपाते थे, बट हाँ, वो ज़्यादा ही कुछ चेहरे पे लगा के, कपड़े से कवर करके उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन कर ली थी। शायद इसकी वज़ह से बिग बॉस ने कॉल आउट किया। वो तो आप बिग बॉस को पूछ लेना, कल आपको जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हाँ, उसमें हाँ, मैं बिग वहीं बॉस पे के थी कल अंदर। रात को, वहीं पे थी मैं। हाँ, तो आपको बिग बॉस को पूछना चाहिए था कि क्या हो गया बिग बॉस आपको। वो एडिट हो जाता ना, कुछ इसलिए नहीं। नहीं पूछा। मुझे मुझे लगता है सब नैरेटिव फिक्स होता है। मुझे ऐसा लग, जो आपको इतने सालों से आप कवर कर रहे हो, शायद आपको भी पता ही होगा। तो I don't want to judge neither. I Yes, if you ask my opinion, बिग बॉस एक रियलिटी शो है और यहाँ पे रियल पर्सनालिटी दिखानी चाहिए हुँ, और रियल पर्सनालिटी को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि वो एक भी सीजन में ऐसा होता नहीं है। हुँ, सबको पता है कि लोग कितना रियल गेम खेलते हैं और अपनी रियल पर्सनालिटी कितने लोग दिखाते हैं, और जो दिखाते हैं वो नॉमिनेट करके उनको आउट किया जाता है, हुँ, विच इज वेरी सैड एक्चुअली, हुँ। बट दैट्स हाउ द गेम इज। शायद लोगों को यही देखना पसंद है। जिग्ना जी इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं आप, एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजी करती हैं, ओह माय गॉड! अब बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स के नाम से भी फेमस हो चुकी हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से इंटरेस्ट आया? मतलब बिल्कुल 2 डिफरेंट थिंग्स। जब मेरे साथ 2011 में व्हाटएवर इंसिडेंट हुआ, तब 9 महीने जेल में रही, तब आप इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हो, और जब कुछ नहीं करके अगर वैसी जगह में जाना है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर रहते हैं कि व्हाई मी? ये मेरे साथ क्यों हुआ? एंड यू कीप आस्किंग, हम भगवान से भी पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ? हुँ, क्या था ये? कि हुँ, और जब ना करके कुछ वो फेज होता है, एंड इट हर्ट्स मोर। तो जब जेल से बाहर आई तो यही सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रही थी, और मैं खुद काफी एस्ट्रोलॉजर के पास वो टाइम पे गई, किसी ने जेन्युइन एडवाइस मिली नहीं कहाँ से भी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ही मेरे सवाल, अपने आप से जो सवाल उठे हैं उसका जवाब देना चाहिए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड, क्योंकि मुझे खुद को एडवाइस नहीं मिली थी बराबर, ना ही मुझे रास्ते मिल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही सीख के अपने रास्ते खुद बनाऊं, और हुँ, इवेंचुअली देन आई स्टार्टेड, मतलब मैं खुद कंसल्टेंसी करने लगी, क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर बन गया। जॉब तो मिल नहीं रहा था कहीं से कुछ। हुँ, हुँ, तो वैसे धीरे धीरे धीरे, जो मुझे नहीं मिला तो एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि किसी और को हेल्प कर सके। हुँ, ओके। तो जब बिग बॉस के घर के अंदर प्रेस बुलाई गई थी, मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। आपने बहुत क्लियरली अपना सब कुछ सब प्रेस के सामने रखा था, बट ओपनली आपने बात की थी। आपको लगा था वो बात करना ज़रूरी था वहाँ प्रेस के सामने, या फिर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो उस दिन हुई थी? मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया है हुँ, उस दिन। मैंने हुँ, किसी को नहीं ब्लेम किया। हाँ, मेरी नाराज़गी प्रेस पे थी, वो हुँ। जस्टिफाइड है। आप लोग अगर मेरी जगह पे होते, वही टाइम पे मैंने बोला यस, था, यस। आप लोग मेरी जगह पे आके देखो हुँ, और सोचो कि अपनी बिरादरी वाली मैं आप लोगों में से एक हूँ। करेक्ट। जहाँ पे मुझे, जो टाइम पे मुझे अपने ही बिरादरी का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो कोई नहीं खड़ा रहा था। हुँ, हालाँकि एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो किया वो उनका प्रोफेशन है, लेकिन जो मेरे लोग थे वो कहाँ थे? It was really very, yes, I was more hurt from with media than with anybody else. तो हुँ, हालाँकि
कि मुझे तो पता नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको तो बुला ही नहीं गया था घर में, बिग बॉस के घर में ऐसे ही बिठा दिया था, मुझे तो बुला के ऐसे ही। तो जो भी हुआ, जो भी मेरे जवाब आए शायद वो दिल से आए, और अब तक तो मैं मतलब आई हैव बीन वेरी ब्लंट एज अ जर्नलिस्ट आल्सो इन माय करियर। तो उस दिन शायद 12 साल से जो मेरे अंदर दबा हुए थे ना क्वेश्चंस आंसर्स, वो मौका, तो शायद क्योंकि प्री प्लान नहीं था, तो सोचा नहीं था मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो अपने आप सब बाहर निकल गया, मुझे मेरा ये मानना है। तो मतलब बिग बॉस में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि मेरे साथ इतनी तो कंट्रोवर्सी नहीं हुई जितना ये लोग सबको कर रहे हैं अभी, तो वो मैं बच गई। एंड जोक्स अपार्ट, बट यस, मेरे लिए बहुत अच्छा ये कैनवास है, बहुत अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को पता चला कि जिग्ना वोरा कौन है करेक्ट, राइट। और क्या है। और जिग्ना वोरा, लोग बोलते बहुत स्ट्रांग है, यस मैं स्ट्रांग हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, मैं रोती भी बहुत हूँ, और मेरे अंदर भी बहुत सारे फीलिंग्स है जो सिचुएशंस के हिसाब से बाहर आते हैं। तो अब जब घर में थोड़े ही दिन बचे हैं बिग बॉस के, तो आपको क्या लग रहा है विनर कौन दिखाई दे रहा है, विनर मटेरियल? अब तक तो क्लियर हो गया होगा शायद कि कौन बन सकता है। विनर विनर मटेरियल मेरे हिसाब से देखिए तो मुनव्वर, क्योंकि मैं पहले से ही मुनव्वर की सपोर्टर हूँ, नो डाउट अबाउट इट। मुनव्वर से एक अलग ही बॉन्ड है जो सब लोगों ने शायद देखा भी, जितना भी बिग बॉस ने दिखाया, क्या दिखाया, मैंने पास्ट एपिसोड्स भी नहीं देखे हैं, बट मुनव्वर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और अभिषेक के लिए भी है, क्योंकि मैं अभिषेक के साथ भी बहुत क्लोज थी, तो ऐसे देखा जाए तो ये दोनों बहुत ही डिजर्विंग है। दोनों ने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाई है। हालांकि पहले मैं सोचती थी कि अभिषेक कैमरा को देख के करता है, स्टार्टिंग में मैं उसको बोलती थी मेरे कैमरा नहीं देख रहा है अभिषेक, मत कर अभी ऐसा, मस्ती करती थी मैं। बट आज मैं देखूं उसकी जर्नी बहुत बहुत ग्रो हुआ है वो लड़का, नो डाउट अबाउट इट। और मुन्नावर तो है ही, मैं भी बायस्ड हो गई हूँ ये सीजन बिग बॉस के जैसे तो मुन्नावर को चाहूंगी जीतने को, बट अल्टीमेटली तो बिग बॉस के हाथ में किसको जिताते हैं, और उनका शायद नैरेटिव बहुत क्लियर है जो मुझे 1-2 दिन से दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है मनारा हाथ धो के पीछे पड़ी है मुनव्वर के, या फिर टीआरपी लेने की कोशिश, मतलब टीआरपी मतलब फुटेज लेने की कोशिश कर रही है, या फिर क्या है, वो क्या पहले है? वो पहले से ही मनारा, टिया उसको पता था कि आगे तक जाने के लिए मुनव्वर का साथ जरूरी है। वो बहुत अच्छा खेली है, वो हिसाब से मुनव्वर को लेके उसका गेम बहुत ही बढ़िया रहा है, और इट हैज वर्कड फॉर हर, उसकी स्ट्रेटेजी काम कर गई है। बट क्या आपको नहीं लगता, मैं खुद मुनव्वर को बहुत पसंद करती थी जब तक आयशा नहीं आई थी, तो थोड़ा आने के बाद दिमाग में हो गया था, बट नाउ ठीक है, अभी जैसे है वो सबके सामने है। लेकिन वीकेंड का आप बात कैसे जब जज आता कर है। सकते हो? हाँ, हाँ। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप जज कैसे कर सकते हो आप लोग किसी को भी? इसीलिए मैं बोल मेरे रही को हूँ भी जज सब लोगों नहीं ने, कर रहे। नहीं यस। नहीं जज ही कर रहे हैं सब लोग, मेरे को भी सब लोगों ने मर्डरर बोला। एटलीस्ट ये लेसन तो हमको सीखना चाहिए कि आप कैसे किसी को जज कर सकते हो। आप इन द सेंस में मीडिया, हर, आप इंडिविजुअल नहीं बोल रही, हर कोई, हर एक की लाइफ में ऐसा तो नहीं है ना सब लोग पवित्र रिश्ता बनाने आए हैं। जैसे लोग बोलते हैं मेरा पवित्र रिश्ता है, मैं दिल से खेलती हूँ, दिल से खेलते हैं, लेकिन अपने नहीं किसी और के दिल से, वो सबको नहीं दिखाई देता। क्यों एक ही बंदे के पीछे? अगर मुझे पसंद है मुन्नावर पहले से, तो मैं कुछ भी उसकी लाइफ में हो जाए, मैं, मुझे वो ही पसंद रहेगा, क्योंकि अपने को एक्सेप्ट करना है जो बंदा जैसा है। ठीक है, गेम पॉइंट ऑफ व्यू एज एन ऑडियंस आप, क्योंकि मैं एज अ ऑडियंस नहीं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ अगर आपका लड़का मुनव्वर की जगह पे होता तो आप क्या करते? पहले 25 साल उसको पसंद करते, अचानक ये सब उसके साथ हुआ होता, तो क्या आप उसको डिस्कार्ड करोगे अपने लाइफ से? कर पाओगे? नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बट हाँ दिमाग में ये सब हुआ, प्रॉब्लम्स जो भी आई उनके साथ, फिर हमने ये देखा कि वीकेंड का वार में वो एक्चुअली वीकेंड के वार से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, उनको लगता था जब जो भी सलमान बोलते थे वो लेके फिर वो अगले 6 दिन ऐसे निकालते थे कि भाई मनारा के साथ दूरी बनानी है तो बनानी है, फिर आयशा के साथ या फिर अभिषेक,
व्हाटएवर। तो आपको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है? सब बोलते हैं इस तरह से तो। होते होती उसकी वो स्ट्रेटेजी हुई होगी कि जो फीडबैक आता है वो उसी पे काम करता हो। सी अल्टीमेटली जैसे मैं बोल रही हूँ, ये शो है, गेम है, सब कोई ट्रॉफी जीतने आया है। अगर मुझे बाहर से खबर फीडबैक आता है कि अरे यार ये तो तू गलत चल रहा है, तो मुझे रियलाइज होगा अरे हाँ मतलब बाहर मेरी इमेज कुछ गलत जा रही है करके मुझे फीडबैक दिया जा रहा है, तो वो उस पे काम करता है। ये उसकी स्ट्रेटेजी, वे ऑफ गेम है। चलिए, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है जिग्ना जी। और अब आगे यहाँ से आप अपने करियर का ग्राफ कहाँ देखती हैं? क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर की हैं? वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। करियर तो यही है मेरा, एस्ट्रोलॉजी करना है, वही जो कर रही हूँ, 10 साल दे दिए टैरो एस्ट्रोलॉजी में। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट की है, हिडन टेम्पल्स ऑफ मुंबई। बेसिकली जो मुझे ओके। लोग बोलते हैं ना कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तो ये 12 साल में मैं ऐसे ऐसे मंदिर गई हूँ बॉम्बे में, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बोलते हैं हुँ। ना मैंने पत्थर को भी पूजा है। तो यही एक मेरी जर्नी थी जो मुझे शेयर करनी थी लोगों के साथ। हुँ, मेरा ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अलमाइटी, भगवान को, जो उन्होंने मुझे इतना संभाला और ये शक्ति दी। हुँ, तो आई हुँ। थिंक पीपल शुड नो that there are beautiful places in Mumbai, and they should go and visit them. ओके, बिल्कुल, हम ज़रूर देखेंगे आपका वो चैनल और सब व्यूअर्स को Yes, भी बोलेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल please. एज़ सून एज़ Yes, पॉसिबल। एंड जिग्ना जी, yes. चलते-चलते अपने फैन्स को, व्यूअर्स को हमारी ये बताइए कि इतनी पॉज़िटिविटी लाने का कहाँ से, मतलब कहाँ से आती है? यू आर सो पॉज़िटिव, सो मोटिवेटेड, सो जस्ट टेल अस अबाउट इट प्लीज़। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने 12 साल से बहुत स्पिरिचुअली अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, और अभी ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद यही मेरी रियल जर्नी थी, और मैं कहीं ना कहीं भटक गई थी। तो भगवान ने सोचा मैं इधर इसको कान पकड़ के बिठाता हूँ और इसको बराबर ट्रेन करता हूँ अभी। तो हुँ, बहुत कुछ देख लिया, पर्सनल रिलेशंस में भी देख लिया बहुत कुछ। एक दो दिन कोई आता है संभालने को, फिर अपने आप को ही उठना पड़ता है। आइदर यू गिव अप इन लाइफ और यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, चॉइस इज योर्स। सो आई चूज टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि लड़का था। और इतनी सच में भगवान की मैं इतनी, मेरे फैमिली और भगवान को, मेरे को इतना थैंक्स है कि मेरे को डिप्रेशन में नहीं डाला। ना ही मैंने कोई स्लीपिंग पिल्स पे मैं थी, कोई भी डिप्रेशन का कुछ नहीं हुआ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। यस, आई मेडिटेट अ लॉट। आई गेट अप एट 3:30 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं बहुत साधना करती हूँ। तो शायद यही रीजन है कि मैं बैठ पाई हूँ लाइफ में और वापस खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बट बात इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। और हुँ, एक चीज सीख ली कि कभी कोई चीज की अपने को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हुँ, करेक्ट, एग्रीड। दिस इज या वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, मैं बोलती रहूंगी मेरे साथ ऐसा हुआ, हो गया, अब क्या, हुँ, नाउ व्हाट, हो हुँ, गया ना, राइट, राइट। खत्म हो गया वो। होता है दर्द, दुख होता है, दर्द है सब कुछ। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि अरे नहीं नहीं मैं तो पूरी तरीके से हील हो गई, नहीं। बट हुँ, समवेयर डाउन द लाइन 80% आई फील आई एम हील्ड, बट स्टिल वो 20% है कुछ ना कुछ, वो हुँ। दर्द है अंदर। बट वो दर्द को लेके अगर मैं जीऊंगी, 80% दर्द को कन्वर्ट करूंगी ना, तो नोबडी वुड लाइक टू कम क्लोज टू मी। सब या लोग बोलेंगे यार इसको तो रोने की आदत है। या एंड हाँ, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी नोन एज अ विक्टिम। मैं विक्टिम हूं ही नहीं। आई वुड हाँ, रियली लाइक माई सेल्फ टू बी कॉल्ड एज अ वॉरियर, कि नहीं मैं खड़ी हो सकती हूँ। या एंड यू आर अ बाकी तो वॉरियर अनडाउटेडली। बाकी तो अभी जो यहाँ पे लिखा होता है ना, वो कुछ भी करने से भी वो होके रहता है, वो भी यस, समझ में आ गया है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो होना होगा देखा यस, जाएगा। दिस इज द मोटिव ऑफ द you do लाइफ। your best, you या give your best, या you do your best, and at least try not to hurt anyone intentionally। क्योंकि वो आज मेरे साथ किसी ने भी, जिसने भी गलत किया, मुझे नहीं मालूम किसने क्या किया, वो टेम्पररी हैप्पीनेस उनको मिली होगी, हम्म, बट लॉन्ग टर्म क्या। आप हम्म, किसी को भी
हर्ट करके, किसी का भी बुरा करके कब तक खुश रह पाओगे? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, रह पाओगे। बिल्कुल। तो अपने को लॉन्ग टर्म सोचना है, वो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ। मैं अपना ऐसा मानती हूँ ना, ये शायद बहुत बड़ा है स्टेटमेंट, कि आई हैव स्टार्टेड लिविंग फॉर माय नेक्स्ट लाइफ। मैं अभी अपना नेक्स्ट लाइफ का पाया बना रही हूँ, वो मैं ग्राउंडिंग कर रही हूँ नेक्स्ट लाइफ के लिए, कि भाई अभी ये लाइफ में हो गया, ये चाहिए कि नेक्स्ट लाइफ में ऐसा ना हो जो ये लाइफ में हुआ है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जिग्ना जी, मजा आ गया आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू। आपको खूब सारी सक्सेस मिले, खूब सारी खुशियां मिले, यही हम Same to you, same to you. This is your थैंक यू। private channel? Yeah, this is my YouTube channel, Cine Speaks, and I have my print website also. So yeah, Oh, okay, yeah, okay. So and you have a digital platform. yes, yes, yeah. Oh, I thought you were Delhi based. You Bombay No, no, no. based I'm only. in Mumbai only. Yeah, yeah, yeah. And So covering Big earlier Boss which since 7, 8 publication you years. used? Yeah. Oh, earlier you must be in some publications, no? Cinespeaks.com. It's my publication. Yeah. नहीं, उसके उससे पहले आपने कहीं पे किया होगा ना, कि नहीं हाँ, किया? हाँ. Yes, yes, yes. मैंने हाँ, करा है. Yeah, yeah, okay. yeah. I was bureau chief. Yeah, bureau chief of Maharashtra. Where? Maharashtra only. Bureau chief Oh, of Maharashtra. I was running magazine. So oh, yeah, okay, yeah. okay, okay. So nice talking to ठीक है, you, चलो. Jigna ji. And Yeah, sorry I same kept you here. waiting Bye. for a few minutes. Thank नो you. नो नो, इट्स ओके। मैंने फिर मैसेज किया प्रशांत को कि मैं तो लॉग इन हो गई हूँ, मैं एक्चुअली सो गई थी, फिर अचानक याद आया 4 बजे, तो मैंने बोला कि मैं लॉग इन हो गई हूँ, एटलीस्ट आई ट्राई टू बी ऑन टाइम, कि नहीं यार खत्म। थैंक यू चलो, सो मच। और हमारे व्यूअर्स की तरफ से यू भी मस्ट बी आपको कमिंग यही ऑन बताना। ग्रैंड ग्रैंड फिनाले नेक्स्ट संडे, तो आओगे ना आप फिनाले में? या डेफिनेटली आई विल बी देयर। या सी यू देयर चलो देन। मिलेंगे। या बाय बाय। बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय।